अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी स्टाइल लेकर आई हूँ जो कि दिखने में भी उतना ही अच्छा है और पहनने में भी और ही उतनी मॉडर्न लुक आती है और सिलाई करने में उतना ही इजी है। मैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आप लोगों के साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ और मैं इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग से लेकर एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये 3 इयर्स बेबी गर्ल का है। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने 4 फोल्ड पे रख लिया और मुझे 17 इंच ट्राउज़र रेडी रखना था। उसके लिए मैंने 20 पे निशान लगाया, इसकी लेंथ ली। 20 पे लेने के बाद उसके फिर मैंने 2 इंच और एक्स्ट्रा निशान लगाया। ये जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया और एक लाइन मार्क कर ली, ये इलास्टिक के लिए। उसके बाद मैंने क्रॉस लाइन पे एक मार्क किया 8 इंच पे। अब देखते हैं कि हमारा टोटल जितना है फैब्रिक 10 इंच, उसका हाफ लेके मैंने 5 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं जो है ऊपर जो हिप है साइज़ है वो लूँगी 4 इंच पे। मैंने दोनों लाइन के लेफ़्ट एंड राइट साइड पे एक मार्क कर लिया और नीचे जो बॉटम है मुझे 10 इंच रखना है। 10 इंच रखने के बाद ऊपर जो लाइन है उसके साथ हम मिला देंगे जो डॉट लगाया है। अब ऐसे ही दूसरी साइड से, लेकिन दूसरी साइड से हमने क्रॉस लाइन बनानी है, इसलिए मैंने 9 इंच पे रखा, निशान लगाया और उसको स्केल से मार्क कर दिया। फिर मैंने सीधा किया और उसको थोड़ी सी राउंड शेप दे दी। ऊपर जो मैंने डॉट लगाया उसके साथ ही मर्ज किया इसको मैंने। अब हम जितनी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं उसको हम कटिंग कर देंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप दोबारा से जाएँ, स्किप करें और रुकें, ठहरें, देखें क्या है क्या नहीं। तो वैसे वैसे निशान लगाते जाएं आप अपने फैब्रिक पे और कटिंग कर लें सेम इसी मेथड पे, अगर 3 इयर्स बेबी गर्ल का आप कटिंग कर रहे हैं। अब आते हैं हम कुर्ती किस तरफ। कुर्ती में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने ना चौड़ाई उतार ली 15 इंच बैक की और जो है 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने फ्रंट की कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद मैंने उसको अच्छे से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अब देखें मैंने 12 इंच उसकी लेंथ रेडी रखनी है, लेकिन मेरे पास 13 इंच है। तो अब मैं जो ऊपर से एक्स्ट्रा निकाल दूंगी, कुछ नीचे से निकल जाएगा और कुछ सेम में आ जाएगा, हमारा 12 इंच एग्जैक्ट बचेगा। इसके लिए मैंने शोल्डर 5 इंच पे निशान लगाया और आर्म होल भी 5 इंच पे निशान लगाया। फिर ऊपर से हाफ इंच मैंने डाउन कर लिया। डाउन करने के बाद बस्ट लाइन मैंने ली 6.5 पे और इसको टिल्ट फॉर्म में मैंने सीधा स्केल से मिला दिया। क्योंकि ये हमारी फ्रॉक थोड़ी लुक आएगी इसलिए नीचे से थोड़ा खुला ही है। तो अब मैंने जो निशान लगाया उसको कटिंग कर दूंगी और नीचे से भी हाफ इंच हम डाउन करेंगे फिटिंग वाली साइड से। अब आते हैं हम नेक लाइन की तरफ। मैंने जो लेंथ है वो मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और विड्थ जो है मैंने 2 इंच पे निशान लगाया और राउंड शेप दे के उसकी कटिंग कर दी। अब हम इसको फ्रंट साइड पे वैसे ही रखेंगे और मैंने 2.5 पे निशान लगाया फ्रंट का लेंथ में और चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी जितनी हमारी बैक की थी, क्योंकि ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने फोल्डिंग के लिए रखा है तो उस हिसाब से ये ज़्यादा ही कटिंग होगा नेक लाइन। अब हम फ्रंट से भी कटिंग कर लेंगे इसकी। ये हमारा फ्रंट है, इसका प्लेकेट हम ऐसे फोल्ड करेंगे लास्ट पे। इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम आएंगे रफ़ल की तरफ। रफ़ल कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कटिंग कर दिया, सीधा कर लिया। अब मैं 5 इंच की जो है एक रफ़ल कटिंग करूँगी सीधी पट्टी और 5 इंच एक और निशान लगाऊंगी, यानी कि 2 पट्टियाँ मैं 5 इंच की कटिंग करूँगी और इनकी जॉइंट डाल के एक पट्टी बना लूँगी इसको। ये हम फ्रॉक के लिए यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच पे, 2 इंच पे और फिर 2 इंच पे। ऐसे ही ऊपर 2 इंच पे, 2 इंच पे और फिर 2 इंच पे निशान लगाएंगे और स्केल से सीधी लाइन मार्क कर लेंगे। कपड़ा आपका सीधा होना चाहिए, उसमें ओरेब वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने लाइन मार्क कर ली। अब मैं इसी लाइन पे कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये 4 फोल्ड पे कपड़ा पड़ा हुआ है। ये छोटी छोटी पट्टियाँ नहीं हैं, इसको मैं खोल के भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, ये इतनी बड़ी पट्टियाँ हैं, ये सारी हम यूज़ करेंगे अपने ड्रेस के ऊपर। इसको भी हम कटिंग कर लेंगे। अब मैं जो पट्टी है उसको ही रखूँगी और कटिंग कर लूँगी।
अब जो है हमने सारी रफ़ल कटिंग कर ली है। अब आते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हमने जो 2 इंच वाली पट्टियाँ कटिंग की है उसको मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। 0.2 फोल्ड करूँगी और सीम लगा लूँगी। दोनों साइड पे ही हमने फोल्डिंग करनी है और सारी पट्टियाँ इसी मेथड से हमने फोल्ड कर लेनी है। हमने ज़्यादा मोटी फोल्डिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ जस्ट 0.2 की ही फोल्डिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हमारी 2 इंच की पट्टी है तो हम यानी कि 0.2 दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा, तो 1 इंच की हमारी जो ये रफ़ल है वो रेडी होगी। ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे भी फोल्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सारी जो रफ़ल्स हैं वो मैंने फ़ोल्ड करके सीम लगा ली है सबको इक्वल। आप लोगों से एक यानी कि रफ़ल का मेथड शेयर कर लिया मैंने। सेम इसी मेथड से मैंने सारी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी कर ली। अब जो 5 इंच वाली रफ़ल है वो मैंने एक साइड से सीम लगाई है और दूसरी साइड मैंने ऐसे ही छोड़ दी क्योंकि ये हमारी कुर्ती के साथ अटैच होगी। अब आते हैं हम ट्राउज़र की तरफ। सबसे पहले हम ट्राउज़र रेडी करेंगे। ट्राउज़र मैंने क्रॉस लाइन उस पर सीम लगा ली दोनों साइड पे। ऐसे ही अब हम इसको ओपन करेंगे और साइड की सीम कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ट्राउज़र की साइड वाली भी सीम जो है कंप्लीट कर ली है। अब हम ऊपर इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड करेंगे। पहले हाफ इंच पहले फ़ोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालना इजी हो जाएगा बिगिनर्स के लिए, इसीलिए मैं ये मेथड शेयर करती हूँ। वैसे तो हम यानी कि साथ ही फ़ोल्ड करते हैं और साथ ही सीम लगा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, फिर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम करता है। आप इसी मेथड से अगर इलास्टिक डालेंगी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, नीट भी आएगा और आपसे लग भी जाएगा अगर आप बिगनर हैं तो। अब हम जो है बॉटम वो उसको भी 0.2 ही फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर रफ़ल रख के लगानी है, इसलिए हम इसको 0.2 ही फोल्ड करेंगे, ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे। मैंने ऐसे ही दूसरा बॉटम भी रेडी कर लिया है। अब हम आते हैं रफ़ल की तरफ। सीधी साइड हमने रखनी है और 1 इंच छोड़ते हुए हमने इस पर प्लीट्स डालनी है। प्लीट्स जो हैं वो हमारी आधे इंच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना कम होनी चाहिए। हाफ इंच की हम डालेंगे। इक्वल होनी चाहिए आपकी 0.5 0.5 0.5, इतनी ही हमने रखनी है, इससे ना कम ना ज़्यादा। उतनी ही फिनिशिंग आएगी आपके ड्रेस में। हमें इसी सेम मेथड से दूसरा बॉटम भी रेडी करेंगे। बॉटम रेडी दोनों करने के बाद अब हम इसके इनर सीम लगाएंगे। अब हम इस सीम को डबल कर लेंगे।
इस तरह हमारी जो है नीचे वाला पार्ट जो है ट्राउज़र का दोनों बॉटम्स रेडी हो गए और इनर सीम भी लग गई। अब जस्ट इलास्टिक रह गई है, अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। सबसे पहले इलास्टिक जो है वो तकरीबन 0.7 इंच की चौड़ाई है और जो लेंथ मैंने ली है वो 14 इंच ली है। इसको हाफ़ करेंगे तो 7 इंच रेडी हो जाएगी। अब हम इस पे जॉइंट डालेंगे। जॉइंट हम ऐसे है कि उसको 3 या 4 दफ़ा रिपीट करेंगे सीम को। अब सर्कल बन गया है, अब हम अंदर रखेंगे और सीम लगाना स्टार्ट कर देंगे। अब जो है हमारी इलास्टिक लग चुकी है। हम एक और सिलाई हम इसके ऊपर रिपीट करेंगे। इस तरह हमारा जो है ट्राउज़र वो कंप्लीट होता है। और अब हम आते हैं शर्ट की तरफ। आप देख सकते हैं कि ट्राउज़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। सबसे पहले जो है हम शर्ट के साथ उसका जो शोल्डर है फ्रंट का वो अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई लगाने के बाद अब हम सबसे पहले जो है नेक लाइन को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हम इसकी भी 0.2 जो है फोल्डिंग करेंगे। 0.2 ही फोल्डिंग करेंगे और 0.2 फोल्डिंग करने के बाद हम इसको उसी शेप में रखेंगे जैसे कि हमने राउंड शेप में कटिंग की है। थोड़ा सा लूज़ हैंड से रखेंगे, इसको टाइट या सीधा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे सिलाई तो लग जाएगी लेकिन हमारी वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये 0.2 ही फोल्डिंग होगी, इससे ज़्यादा होगी भी नहीं। अगर हम हाफ इंच पे फोल्डिंग करेंगे नेक लाइन की इसी फैब्रिक के अंदर से राउंड शेप में तो वो हमारी होगी नहीं। अब हम ऐसे ही सेम शोल्डर पे भी 0.2 की ही फोल्डिंग करेंगे। अब हमने फोल्डिंग कर ली है। हम इस पे रफल रख के लगाएंगे। सबसे पहले नेक लाइन पे स्टार्ट करते हैं। नेक लाइन पे स्टार्ट ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने ट्राउज़र के बॉटम पे लगाई है। 0.5 हम प्लीट्स डालेंगे, 0.5 की ही डालेंगे, इससे कम ना ज़्यादा डालेंगे। जैसे हमारी नेक लाइन है राउंड शेप में वैसे ही हम रफल को भी राउंड शेप में ही लगाएंगे। अब हमारी जो नेक लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं आर्म होल की तरफ। आर्म होल पर भी हमने फोल्डिंग कर ली थी और उस पर भी हम ऐसे ही रफल रखेंगे और 0.5 की हम प्लीट्स डालते जाएंगे और सीम लगाते जाएंगे। ये स्टाइल हमें पहनने में भी मॉडर्न लुक देता है और सिलाई करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बिगनर्स भी इसको बहुत इजी से कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो को प्रॉपर से आप फॉलो करते हैं, इसी तरीके पे कटिंग करते हैं और ऐसे ही स्टिचिंग करते हैं तो आपके भी ड्रेस बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अगर आपको समझ नहीं आ रही आप दोबारा से जाएं, बैक करें, वीडियो को पॉज करें, देखें, समझें और साथ साथ कटिंग करते जाएं तो आपको सारा मेथड
समझ आ जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमें पहले ही दफ़ा वीडियो देखते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं आती, लेकिन रिपीट करते हैं तो हमें फिर प्रॉपर से समझ आती है कि हाँ जो हमने पॉइंट मिस कर दिया है वो अब ये बता रही हैं। तो आप दोबारा से रिपीट देख सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो के साथ साथ ही कटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी वैसे वैसे निशान लगाते जाएँ और कटिंग करते जाएँ। आप देख सकते हैं मैंने रफ़ल कंप्लीट कर ली, अपने जो आर्म होल की है वो भी, और साइड फिटिंग कर ली। साइड फिटिंग जो मैंने निशान लगाया था उसी के ऊपर सेम सिलाई लगाई है। अब हम आते हैं नीचे। नीचे रफ़ल लगाएंगे जो 5 इंच की हमने कटिंग की थी, एक तरफ से हमने 0.2 जो है उसको फोल्ड करके सीम लगा लिया, और अब हम साथ साथ रखते जा रहे हैं और 0.5 की जो है प्लीट्स डालते जा रहे हैं। मैंने इसमें जॉइंट भी डाला है क्योंकि रफ़ल छोटी थी और मुझे बड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको जॉइंट डाल लिया, क्योंकि हमने 2 रफ़ल्स कटिंग की थी। अब जो है हाफ इंच की मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। सारे को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। इधर से मैंने प्लेट्स जो है वो चेंज कर ली हैं। अब पहले मैं इनवर्ड कर रही थी, अब मैं आउटवर्ड कर रही हूँ, ताकि जो हम शर्ट को सीधा करेंगे तो हमारी जो फ्रंट की प्लेट्स हैं वो हमारी इक्वल आनी चाहिए, दोनों एक ही साइड पे आनी चाहिए, उनके फेसेस एक साइड पे होने चाहिए, ना कि ऑपोजिट होने चाहिए। आप देख सकते हैं जो बाकी रफ़ल थी वो मैंने कटिंग कर दी एक्स्ट्रा। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, जितना हमने 1.5 इंच रखा था फोल्डिंग मार्जिन, तो वो फोल्ड करके मैंने प्रेस कर लिया अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर सीधी एक सीम लगाऊंगी तो हमारी जो ब्लैंकेट है वो रेडी हो जाएगी। सेम इसी मेथड पे मैंने दूसरी भी सिलाई लगाई है। अब जो है हमारा स्टाइल वो रेडी हो चुका है। अभी हम इस पे काज करवाएंगे और बटन लगाएंगे तो हमारी शर्ट ड्रेस रेडी हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।